नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जीके के टॉप 10 क्वेश्चन कराने जा रही हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझा के कराऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन को किस प्रकार घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये भी आपको बताऊंगी। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन फटाफट चलिए सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग? तांबा। तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। आदि मानव ने तांबा, लोहा, कांसा धातुओं की खोज की थी, किस लिए? औजार बनाने के लिए। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सबसे मजबूत धातु, सबसे मजबूत धातु क्या है? मजबूत, सबसे मजबूत धातु कौन सा है? तो सबसे मजबूत धातु है टंगस्टन। टंगस्टन, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे मजबूत धातु है टंगस्टन। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम। क्या है? लिथियम। लिथियम, लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे मजबूत धातु टंगस्टन और सबसे हल्की धातु लिथियम। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन। किसने किया था? रोंटजन ने 1895 ईस्वी में इन्होंने किया था। किसका? एक्सरे का आविष्कार। विल्हेम रोंटजन। क्या नाम था उनका? विल्हेम रोंटजन। पूरा नाम इनका विल्हेम रोंटजन था। और इसकी खोज ये जो इन्होंने खोज किया था, एक्सरे का खोज इन्होंने किया था, इस खोज के लिए इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? भौतिकी, मतलब भौतिक विज्ञान से संबंधित था, तो इसके इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? विल्हेम रोंटजन, जिन्होंने आविष्कार किया था किसका? एक्सरे का। कब किया था? 1895 ईस्वी में किया था। एक्सरे तो आप लोग को पता है क्या किस लिए यूज में आता है? एक्सरे, इसका इस्तेमाल हमारे बॉडी के सभी हिस्सों की जांच के लिए किया जाता है। किसका? एक्सरे का। एक्सरे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हमारे बॉडी के सभी हिस्सों की जांच के लिए किया जाता है कि क्या है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एक्सरे करके पता चल जाता है कि बॉडी में क्या है, एक्सरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। शक संवत। और ये कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय कैलेंडर में इसे कब अपनाया गया था शक संवत को? 22 मार्च 1957 में इसे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। किसे? शक संवत को। शक संवत को 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी से होती है? एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी से होती है? आयरन। आयरन माने यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से, मतलब खून की कमी। तो आयरन की अस्थि मज्जा को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो पर्याप्त लोहे के बिना शरीर में लाल रक्त जो कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है? बीमारी होता है। कौन सा? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग, इसे हिंदी में रक्ताल्पता भी बोलते हैं। रक्ताल्पता मतलब रक्त अल्पता, मतलब रक्त की अल्प मतलब कमी, रक्त की कमी मतलब रक्त की कमी। तो रक्त की कमी मतलब आयरन की कमी से बीमारी होता है एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए रहा। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन थे, जिन्होंने 1958 में
27 सितंबर को ये इंग्लिश चैनल तैरकर इन्होंने पार किया था। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अगर महिला पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर वहाँ पे लिखा रहेगा आरती शाह, तो आप लोग आरती शाह पे टिक करेंगे, आरती शाह। अगर प्रथम भारतीय पूछा जाएगा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो मिहिर सेन होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो आपका होगा आरती शाह। आरती शाह इन्होंने 1994 में इन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। और मिहिर सेन ने 1958 में इंग्लिश चैनल पार किया था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, किसे भारत का तोता कहा जाता है। किसे भारत का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो को भारत का तोता या हिंद का तोता भी कहा जाता है, हिंद का तोता। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, हिंद का तोता किसे कहा जाता है या भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इन्हें क्या एक लोकप्रिय भारतीय सूफी गायक कवि थे और इन्हें फारसी भाषा के कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो हैं वे फारसी भाषा के कवि माने जाते हैं, इनके सूफी कवि गायक माना जाता है और इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, काली मौत किसे कहा जाता है। काली मौत किसे कहा जाता है, प्लेग बीमारी है जो कि संक्रमित बीमारी है, संक्रमण है। एक तरह जैसे ये बीमारी एक तरह ये भी बीमारी इतना तेज फैली हुई थी तो कितने लोग इसमें जान गई थी। तो प्लेग जो है एक संक्रमण है जो ज़्यादातर मनुष्यों में संक्रमित पिस्सुओं द्वारा फैलता है। तो एक बीमारी है जिसे क्या बोला जाता है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ। इसे क्या बोला जाता है, ब्लैक डेथ, काली मौत यानी ब्लैक डेथ। और एक प्लेग एक संक्रमण है जो ज़्यादातर मनुष्यों में संक्रमित पिस्सुओं के द्वारा फैलता है। तो काली मौत क्या है, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है और शहद तैयार किया जाता है। ये मधुमक्खियों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियों को पालकर शहद तैयार किया जाता है और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये एग्जाम में बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है। पहले तो आपको बता दें परमवीर चक्र पुरस्कार कब दिया जाता है, जब कोई वीरता का काम करता है, वीरता का पुरस्कार है। परमवीर चक्र जो है ये वीरता पुरस्कार है, जो कोई वीरता का प्रदर्शन करता है तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वे उन्हें 1947 में भारत पाक संघर्ष में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत मतलब मरने के बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं। कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली या कब चली। ये भी पूछता है कि कब चली, तो 1853 ईस्वी में चली थी। कब, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में एक ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, ये ट्रेन चली थी। और ये ट्रेन जो थी वो 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। कितने किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी, 35 किलोमीटर
मीटर की दूरी पर चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी ये ट्रेन। कब चली थी? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। तो ये है आपके टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये सेशन। तो इसी तरह के सेशन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।